मित्रों प्रणाम। आपने अलादीन का चिराग की कहानी पढ़ी होगी कि एक अलादीन नाम का व्यक्ति होता है, उसको कहीं से एक चिराग मिल गया और जब उस चिराग को वो स्पर्श करता है तो एक जिन्न प्रकट होता है और वो जिन्न उसके सारे काम काज कर देता है। तो इस प्रकार की कहानियाँ हमारे शास्त्रों में बहुत है और ये सब एक तरफ इशारा करती है कि जब दो विपरीत धाराएं मिलती है तो एक तीसरी चीज़ पैदा होती है जो वास्तव में रहस्यमयी होती है और वो फिर दो धाराओं को भी डोमिनेट कर लेती है और वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, ये इस बात से मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल कुंभ का जो बड़ी हवा है, कुंभ लग रहा है प्रयागराज में, त्रिवेणी में सब स्नान करने जा रहे हैं और कितना कष्ट है, सर्दी की परवाह नहीं है, असुरक्षा में उतरना है, उधर कोई वायरस भी नया आ गया है। तो इतने खतरों के बावजूद भी लोग अपने जीवन को दांव पर लगा करके उस त्रिवेणी में गोता लगाने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, एक बात मैं आपसे थोड़ा सा ये निवेदन करके कह रहा हूँ कि जो संगम, जो त्रिवेणी तुम बाहर जिस पर कुर्बान हो रहे हो, वो तो एक प्रतिछाया है, वो तो एक इशारा करती है कि भीतर भी हमारे एक संगम है, एक त्रिवेणी है, जहाँ जो विपरीत धाराएं मिल जाएं तो एक तीसरी धारा प्रकट होती है जो अदृश्य है। हमारे भीतर है जो चांद और सूर्य की जो धाराएं हैं वो तो सबको दिखाई पड़ती हैं, वो नदियाँ तो सबको पता है, लेकिन जो असली जो तीसरी धारा है वो अदृश्य है, वो सरस्वती है। तो उसी को हम कुंडलनी कहें, वो ऊर्ध्वगामी होके है, वो रहस्यमयी शक्ति है, उसको पकड़ लेगा जो वो पार हो जाता है, वो हमारा वाहन है। तो मित्रों, मैं अगर कोई आदमी ये जो बाहर के कुंभ में नहीं, कुंभ को ज़्यादा एक प्रतीक समझो और अपने भीतर की जो असलियत महाकुंभ जो भीतर है, जो असली त्रिवेणी भीतर है, उस त्रिवेणी में डुबकी लगाओ। तो ये दोबारा इस बात को मैं आगाह करता हूँ कि बाहर की कोई भी दो धाराएं हों, जैसे समुद्र में भी धाराएं होती हैं, कोई गर्म है कोई ठंडी है, और दो विपरीत धाराएं मिलती हैं तो उधर मछलियों की ग्रोथ ज़्यादा होती है, वो तीसरी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होता है। ऐसे ही है जैसे तंत्रा में एक विपरीत दो धाराएं भैरव भैरवी मिलते हैं तो जो तीसरी धारा जो अदृश्य है, जो कुंडलनी है, वो प्रकट होती है और वो डोमिनेट कर लेती है, जिससे सारा जो दृश्यमान जगत विलोप, जो दृश्यमान जो जगत है वो विलुप्त हो जाता है और जो अदृश्य आगे जो सत्ता है वो प्रकट होती है। तो मित्रों, इस बात का फ़ायदा उठाओ। जय हो, जय हो।